दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताने वाले हैं कि अगर आप आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट कराने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट किए थे और अगर आपका अभी तक स्टेटस यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ है, वैलिडेशन स्टेज पे रुका हुआ है, तो आज हम इसका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है इसको आप कैसे ठीक करेंगे, तो वीडियो में आप बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से दबाएँ। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है कि इस टाइप के सभी तरीकों को हम यूज कर चुके हैं फिर भी किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इसी के लिए दोस्तों मैंने एक और वीडियो बनाने की सोची है। इसमें मैं आपको पूरा सटीक तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख भी सकते हैं, मेरा कंप्लीटेड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका दोस्तों पूरा जेन्युइन तरीका हम बताएंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको UIDA हेडक्वार्टर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप UIDA से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरीका बताया गया है, एक तो आप कॉल करके 1947, दूसरा दोस्तों यहाँ पर आप उसका ईमेल यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में कुछ हम एडवांस तरीका भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ईमेल पे आ जाते हैं। अगर आप ईमेल से हेल्प चाहते हैं, यानी कि आप ईमेल करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको ईमेल पे क्या लिखना है। सबसे पहले तो आपको ईमेल पे ये लिखना है कि आपका वैलिडेशन स्टेज पे रुका हुआ है डॉक्यूमेंट अपडेट रिक्वेस्ट करने के बाद। लेकिन ये सारी चीज़ें लिखने के बावजूद आप तो SRN नंबर लिखेंगे ही, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इस पर डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ पेमेंट भी लिखा हुआ रहेगा, जिसमें कि आपका डेट और टाइम भी लिखा हुआ रहेगा। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर टाइम और सेकंड है, ये बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है लिखना। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा मेल करके। ये दोस्तों मैंने करके ऑलरेडी देख चुका हूँ, क्योंकि आप जैसे ही अपना टाइम और सेकंड ये सब नहीं लिखेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पर सिर्फ SRN नंबर और अपना प्रॉब्लम को लिख कर सेंड कर देंगे तो कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं। सिर्फ आपका मैसेज आएगा कि आपका रिसॉल्व हो रहा है, इस टाइप का मैसेज आएगा, बाकी कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि दोस्तों जो रिसॉल्व करने वाली टीम वहाँ पर बैठती है उसको वहाँ पर डेट ऑफ टाइम का बहुत ही ज़रूरत होता है। वो इसी को देख कर आपका जो प्रॉब्लम है इसको यहाँ पर सॉल्व करती है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि ये हमको कैसे पता है, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं टोल फ्री नंबर है 1947, इस पर मैंने 2 बार कॉल किया और दोनों बार दोस्तों मैंने अपने तरफ से कंप्लेंट वहाँ पर लिखवाया। कंप्लेंट में दोस्तों उधर से मुझे सिर्फ ये पूछा गया कि आपका SRN नंबर क्या है। तो मैंने अपना SRN नंबर बता दिया, मेरा नाम पूछा गया, बस जो जो डिटेल्स मांगा गया वो मैंने वहाँ पर बता दिया। लेकिन दोस्तों उधर का जो भी कस्टमर केयर है उन्होंने कभी भी मुझे डेट ऑफ पेमेंट नहीं पूछा, जिसमें कि डेट और टाइम लिखा हुआ। इसीलिए दोस्तों मेरा प्रॉब्लम दूसरा बार में भी सॉल्व नहीं हुआ था। तीसरा बार दोस्तों मैंने जैसे ही कॉल किया तो तीसरा बार भी सेम प्रोसेस मुझसे मांगा जा रहा था, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होने के बाद मैंने कहा कि आप अपना सीनियर को कॉल ट्रांसफ़र करें। तो जैसे ही उन्होंने अपना सीनियर को कॉल ट्रांसफ़र किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपसे पहले डेट ऑफ पेमेंट पूछा गया था, यानी कि टाइम और डेट। मैंने कहा नहीं। इसके बाद उन्होंने डेट ऑफ पेमेंट और टाइम दोनों पूछा। जैसे ही मैंने बताया इसके कुछ दिनों बाद दोस्तों मेरा ये जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना। आप फर्स्ट बार जैसे ही कॉल करेंगे तो वो अगर पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको ज़रूर ये बता देना है कि मेरा डेट ऑफ पेमेंट ये है। आप ज़रूर से कंप्लेंट पे ये फिल कर दें। यानी कि अगर आप मेल करेंगे तब तो ठीक है, आप सारी चीज़ें लिख कर भेजेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉल करेंगे, कॉल दोस्तों सबसे आसान है। सिंपली आपको इस नंबर पे कॉल करना है। इसके बाद आपको अपना वहाँ पर भाषा चूज़ करना है। तो फर्स्ट बार हिंदी इंग्लिश आप जो भी चूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो भी वहाँ पर इंस्ट्रक्शन बोला जाएगा आपको लास्ट तक रुकना है। लास्ट में 9 नंबर में आपको बताया जाएगा कि कस्टमर केयर से बात करने के लिए आप 9 नंबर दबाएं, तो आपको सिर्फ क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी वहाँ का कस्टमर केयर है उससे आपका बात हो जाएगा। वो जो जो डिटेल्स पूछेगा आपको बता देना है। और ध्यान रहे कि अगर वो पूछे या फिर ना पूछे, लेकिन आपको डेट ऑफ पेमेंट बता देना है। तो आपका पहला बार में ही यहाँ पर कंप्लीट आ जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपका अगर डॉक्यूमेंट अपडेशन का काम रुका हुआ है यहाँ पर वैलिडेशन स्टेज पे, तो आप इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।